अस्सलामुअलैकुम जी जनाब। ये मेरे एक मरीज़ हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उन्हीं के हाथ पे मैं आपको ये लकीरों की जानकारी दे रहा हूँ। तो जिस भी बंदे का आप हाथ चेक करेंगे तो ये जो चांद वाली लकीर है ना, ये देख रहे हैं आप, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको जमा लें। जिसको जो है शाहबाज कमाली ने तराजू का नाम दिया है। हाथ फैलाओ फैजान भाई। ये तराजू है, इसको तराजू का नाम दिया है। तो तराजू बिल्कुल इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो निशान है उंगलियों पर, ये इस तराजू के बाट हैं। तो पहले आपने ये तराजू फिट कर लिया, उसके बाद ये बाट हैं। तो जो बोलते हाथ किताब हमारे पास आई थी, उसमें हम क्या कर रहे थे कि जब ये एक निशान, दो निशान, ये तीनों निशान जिस निशान पर ये बराबर आ रहे थे तो उसको हम एक मान रहे थे। अब मरीज़ को अगर आप कहते हैं कि फ़ोटो अपना डाल दे वो खुद ही, तो उसमें वो हाथ सही से नहीं बिठाता है। बाज़ दफ़ा हाथ इस तरीके से सिकुड़े हुए रह जाते हैं। अब इन भाई का हाथ इस पर 1 नंबर लग रहा है, लेकिन असल में 1 नहीं है। जब हाथ को इस तरीके से खींच के देखेंगे हम, तो ये 2 की तरफ है, ये 2 नंबर की तरफ है, और ये 2 नंबर मिजाज है इनका, ठीक है। तो अब मैं इसकी डिटेल दे देता हूँ आपको। मैंने ये बता दिया कि ये हाथ जो है, इस लकीर को आप बिल्कुल मैच करेंगे। उसके बाद इन उंगलियों को नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, और जब आगे की तरफ से इन 2 उंगलियों को मिलाएंगे, तो अगर ये उंगली एक चावल के दाने के बराबर, ये हिस्सा ऊपर की तरफ है, इस वाली उंगली से ये ऊपर है, तो ये 1 नंबर होगी। इतना ऊपर है, ये देखिए, ये वाली लाइन यहाँ है और ये वाली इससे थोड़ी सी आउट है ये। और अगर ये इतनी ऊपर है, ये इतनी, ये 2 नंबर, ये इतने पे तो 2 नंबर थी, इतने पे ये तकरीबन ये 3 होगी। और अगर ये दोनों बराबर हैं इस तरीके से, यानी इसी लाइन पर ये बराबर है पूरी, ये दोनों लकीरें बराबर हैं, चांद की लकीर मिलाने के बाद ये बराबर है ना, तो ये 1 नंबर, थोड़ी सी ऊपर है 2 नंबर, और ऊपर है, यहाँ तक भी होगी ना, चाहे इससे आगे भी जाए तो भी 3 ही होगी। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ये चांद की लकीर जो है, ये बराबर होने पर उसके बाद यहाँ आप मिलाएंगे, तो ये अगर बराबर है तो 1 नंबर। अगर ये लकीर इतनी ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, तो 2 नंबर, ये यहाँ तक आ गई तो 3 नंबर। इस तरीके से ही बोलते हाथ की जो किताब थी, उसमें हम इधर से जो शुरू कर रहे थे कि ये लकीर इस वाली लकीर से अगर इतनी ऊपर आ रही थी, तकरीबन मामूली सा ही फ़र्क होगा, तो हम उसको 4 बोल रहे थे, लेकिन वो असल में 4 नहीं है। इस कमाली के इल्म के हिसाब से वो 6 है। ये वाली लकीर इतनी और ये वाली लकीर इतनी होगी, यानी 1 चावल के दाने का फ़र्क, तो ये 6 मानी जाएगी। फिर इससे ऊपर की तरफ जाएगी तो ये 5 मानी जाएगी, गुद्दी ऐसा भी मानी जाएगी, और उससे ऊपर जाएगी तो ये 4 मानी जाएगी। ठीक है जी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये दोनों पोरे अगर बराबर हैं, चांद की लकीर बराबर करने पर इस तरीके से, और उंगलियों को नीचे खींच के देखना है जब भी देखना है, क्योंकि यहाँ खाल सिकुड़ जाती है। ऐसे हाथ देखने पर नीचे की तरफ ही करके देखना है। तो अगर ये दोनों पोरे बराबर हैं तो 1 नंबर, ये पोरा थोड़ा सा ऊपर है 2 नंबर, और ऊपर है 3 नंबर, इधर का पोरा थोड़ा सा ऊपर है 6 नंबर, और ऊपर है 5 नंबर, और ऊपर है तो 4 नंबर। ठीक है जी। ये आपका मुकम्मल इल्म हो गया। तो ये था जो भी था, बंद कर दो जी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।